रोटी के पर्व के पहले दिन जब सांझ हुई तो यीशु अपने चेलों के साथ भोजन करने के लिए बैठे। और आशीष मांगकर तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो जगत के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। चेलों के साथ जैतून पहाड़ की ओर चले। जब वो इस संसार में था, उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया। जितनों ने उसे छुआ वो चंगे हो गए और जिनको उसने छुआ वो भी चंगे हो गए। लेकिन वो चंगाई देने के लिए या चमत्कार करने के लिए नहीं आया था। वो इस संसार में इसलिए आया था ताकि मनुष्य जाति जो पाप के कारण मृत्यु और मृत्यु के बाद अनंत मृत्यु की ओर बढ़ रही थी, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा ये चाहा कि ये सारा संसार, हर एक मनुष्य जाति बचाया जाए। इसीलिए यीशु मसीह हर एक जन के लिए, हर एक मनुष्य के लिए उसने मौत को सहा। अपनी मृत्यु से पहले जैसे आपने देखा, वो अपने चेलों के साथ आखिरी भोजन कर रहा था। उसने रोटी ली, धन्यवाद कर कर तोड़ी और अपने चेलों को देते हुए, ये दाखरस जो दिखने में लाल रंग का है, वैसे ही मेरा लहू बहाया जाएगा, जिसके द्वारा मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, एक नई वाचा, एक नया वायदा करता हूं कि अब से जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वरन अनंत जीवन को पाएगा। वही दृश्य अभी हमने देखा। आगे भी आप धन्यवाद के साथ बैठकर देखते जाएं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ आखिरी भोजन किया, जो दिखाता है कि यीशु अपने चेलों को ये दिखा रहा था कि वो किस प्रकार की मृत्यु को सहने जा रहा है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। जैतून पहाड़ पर यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही रात तुम मुझे पुकारोगे और बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह इधर उधर हो जाओगे। ये सुनकर पतरस ने कहा, प्रभु, चाहे सब इधर उधर हो जाएं, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। पतरस, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही मुर्गे के 2 बार पाँव तेरे से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। चाहे मुझे मरना भी पड़े, मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा।
सभी चेले सो गए। इतने में फरीसी रोमी सैनिकों के साथ यीशु को पकड़वाने के लिए पहुंचे। उन्होंने अपने कानों से स्वर्ग राज्य की बातों को सुना। यीशु ने उन्हें बताया कि वो क्यों आया है। यीशु ने उन्हें बताया कि वो मृत्यु को सहेगा। लेकिन जैसे हमने देखा, पतरस ने कहा, प्रभु मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब समय आया, यीशु को पकड़ा गया, तो पतरस और सभी चेले जो उसके सबसे करीब थे, यीशु को छोड़कर चले गए। यीशु मसीह जब इस संसार के लिए कष्ट और दुख उठा रहा था, उसके साथ कोई भी नहीं था। वो अकेला छोड़ दिया गया, उसे मारा गया, कूटा गया। वचन में लिखा है कि उसकी ऐसी दुर्दशा मेरे और आपके कारण हुई, क्योंकि परमेश्वर जिसने मुझे और आपको बनाया था, वो नहीं चाहता था कि हम पाप के कारण मृत्यु में और हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो जाएं। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि हम किसी भी रीति से उसके योग्य नहीं बन सकते, इसलिए उसने अपने बेटे, अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेजा। और उसने मेरे लिए और आपके लिए, हमारे पापों के कारण उसने अपने आप को बलिदान किया। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया ताकि मैं और आप उस योग्य बन जाएं, जिससे कि हम पिता को, परमेश्वर को अब्बा पिता कहकर पुकार सकें। अब देखते हैं यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए कितना दुख उठाया। नहीं, मैं नहीं हूँ। तू भी इन्हीं चेलों में से एक है ना? मैं नहीं हूँ। क्या तुम वो नहीं हो जिसे मैंने उसके साथ बगीचे में देखा था? नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ। एक बार जब यीशु और चेले नाव में सवार होकर नदी पार कर रहे थे, आंधी और तूफान आया
और उनकी नाव डूबने पर थी। यीशु उनके पास चलकर आया और जब चेलों ने देखा कि ये यीशु है तो पतरस ने कहा, प्रभु यदि तू आज्ञा दे तो मैं भी चलना चाहता हूँ। और यीशु ने कहा आ, और पतरस पानी पर चलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने आंधी तूफान को देखा वो डूबने लगा। ये वही पतरस था जिसने प्रभु से कहा, प्रभु चाहे सब छोड़कर चले जाएं लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और हम जानते हैं यीशु ने उससे कहा कि आज ही तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम हम सब के पास किसी न किसी रीति से आता है, लेकिन हम भी कई बार परमेश्वर का इनकार कर देते हैं। हम उसके प्रेम को समझ नहीं पाते हैं, उस उद्धार को जो उसने मेरे लिए और आपके लिए रखा है, जिसके लिए उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, उस प्रेम को लेकर अपने दोनों हाथों को फैलाकर वो मेरे और आपके पास आता है। लेकिन कई बार हम संसार को देखकर, लोगों को देखकर, दूसरों की बातों से डर कर कि वो क्या कहेंगे, हम यीशु के प्रेम को छोड़ देते हैं, हम यीशु के प्रेम को त्याग देते हैं। क्या यीशु उसके बाद आपको भूल जाता है या छोड़ देता है? नहीं। जैसे वचन में लिखा है कि एक माँ अपने बच्चे को जिसने उसने जन्म दिया है कभी नहीं भूलती, कभी उसको छोड़ती नहीं है। वो हमारा सृष्टिकर्ता है जिसने हम सबको बनाया। इतना ही नहीं, मुझे और आपको अनंत जीवन देने के लिए उसने क्या किया? अपने शरीर का एक एक कतरा लहू बहाया। तो क्या वो हमें छोड़ देगा? नहीं, वो हमें कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। आइए हम देखें आगे प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या हुआ। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं।
पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूँ। Send him from your side to walk upon this guilty side and to become the Lamb of God. Your gift of love they crucified. They laughed and scorned him as he died. The humble king they made a fraud and sacrificed the Lamb of God. Oh, Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the holy Lamb of God. Oh, wash me in his precious blood, my Jesus Christ, the Lamb of God. Oh, Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the holy Lamb of God. Oh, wash me in his precious blood, my Jesus Christ, the Lamb of शैतान ने सोचा कि जो परमेश्वर का इकलौता बेटा आया था मनुष्य जाति को बचाने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए, अगर मैं उसे ही मार दूं, उसे ही खत्म कर दूं, तो सारी मनुष्य जाति खत्म हो जाएगी। जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया, शैतान खुश हुआ कि अब सब कुछ खत्म होता है। सबने सोचा कि कितनी दर्दनाक मौत इसको मिली। जितनों ने देखा सबने कहा कि ये तो निर्दोष लगता है, फिर इसको इतनी दर्दनाक मौत क्यों दी गई? वचन में लिखा है, जैसे एक भेड़ ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप खड़ी रहती है, वैसे ही यीशु ने अपने आप को अपने सताने वालों के सामने दे दिया। उन्होंने उसे मारा, उसके मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे थप्पड़ मारे गए और कहा, तू तो बड़ा भविष्यवक्ता है, बता तुझे किसने मारा? लेकिन हमने देखा यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर परमेश्वर के सामने हर एक के लिए विनती की और कहा, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। जब किसी का खून होता है या किसी को मारा जाता है तो उसका खून चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मेरा एक दोषी है जिसने मुझे मारा है, जिसने मेरी हत्या की है। लेकिन यीशु का लहू, हालेलुया, जब वो बोलता है तो कहता है, मैं बलिदान हुआ, मैं मारा गया, मैं मेरा
लेकिन मेरे लहू बहाने से रूठ क्षमा की गई। हालेलुया। हर एक का नाम लेकर वो कहता है कि अब से इन पर दंड किया गया नहीं है। मैं भले ही इनके लिए मरा, भले ही इनके लिए मेरा लहू बहाया गया, लेकिन मैं इन्हें माफ करता हूँ। यीशु का लहू मुझे और आपको दोषी नहीं ठहराता, मुझे और आपको धर्मी बनाता है। इसलिए आज यदि कोई यहाँ बैठा है जिसने यीशु मसीह को आज तक कभी अपने दिल में नहीं लिया है, ये मौका है। यीशु चाहता है कि आप उसे अपने दिल में लें। वो आपके जीवन में आएगा, वो आपके जीवन के हर एक पापों को क्षमा करेगा और आपको अनंत जीवन दान देगा। यीशु मसीह ने क्रूस का एक एक दर्द आपके लिए और मेरे लिए सहा है। वचन में लिखा है उसके जन्म होने से कई सौ साल पहले ये लिख दिया गया कि उसके ऊपर कोड़े मारे जाएंगे। हम जब यहाँ पर करते हुए देख रहे थे तब भी हमारा दिल कांप रहा था। कहा जाता है कि जब उसको कोड़े मारे गए तो उसका मांस उसके शरीर से निकलकर गिरता जाता था। वचन में लिखा है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। यदि आज आप में से कोई बीमार है तो यीशु पर विश्वास करें, वो आपको चंगा कर चुका है। हालेलुया। यीशु आप सबसे प्यार करता है। आइए देखें, क्या यीशु मरकर कब्र में ही रह गया? My light, my strength, my song, this cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest droughts and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease, my comforter, my all in all, here in the love of I stand. In Christ alone, who's become flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save, till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. डरो मत, तुम जिसे ढूंढती हो वो यहाँ नहीं है, वो वचन अनुसार जी उठा है। There in the ground, His body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again. And as He stands in His grave on me, for I am His and He is mine, all in the precious blood of Christ.
हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो इस दुनिया में आया, मेरे लिए मारा गया, लेकिन वो कब्र में नहीं है, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। वो आज भी जिंदा परमेश्वर है। आज भी जो उस पर ईमान लाते हैं वो बच जाते हैं, अनंत मृत्यु से बच जाते हैं। आज यीशु मुझसे और आपसे बड़े प्रेम से कहता है, मेरे पास आओ। हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। आज यदि आप किसी बोझ के साथ आए हैं, किसी तकलीफ के साथ आए हैं, किसी परेशानी के साथ आए हैं, आपके लिए कीमत चुका दी गई है, आपके लिए एक बड़ा दाम दे दिया गया है। आपको क्या करना है? केवल विश्वास करना है, और जो उस पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा।